और संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक के एक दिन बाद 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। 18वीं लोकसभा का ये 5वां सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में सरकार 8 अहम बिल पेश कर सकती है। इसमें मणिपुर की जीएसटी व्यवस्था में आवश्यक संशोधनों के अलावा जन विश्वास बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी शामिल हो सकता है। मानसून सत्र से पहले सरकार 20 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, तो वहीं आज कांग्रेस की भी बैठक हुई है। इस पर और बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मानसून सत्र के हंगामेदार होने के संकेत विपक्ष ने दे दिए हैं, वहीं सरकार 20 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, यानी विपक्ष ने अपना पूरा अंदाज किस तरह से इस सत्र में रहेगा वो दिखा दिया है। तो सरकार के लिए आसान हो जाएगा 20 तारीख को सर्वदलीय बैठक में, या सरकार के लिए ये सत्र मुश्किल होने वाला है? देखिए, संसद के मानसून सत्र में सरकार के पास समय होता है कि वो विधायी कामकाज को खूब आगे बढ़ाए, क्योंकि बजट सत्र के दोनों चरणों में सबसे ज्यादा फोकस होता है बजट पारित कराने पर। तो ये मौका होता है जब विधेयकों पर काफी सरकार प्रगति चाहती है, और जब हम जानते हैं कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें प्रयास यही होता है कि एक सहमति बनाई जाए, शुरू से ही कम से कम टकराव हो सत्ता और विपक्ष के बीच। जब विपक्षी दलों ने, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने ये संकेत दिए हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो सदन में चर्चा चाहते हैं, तो ये सरकार जरूर चाहेगी कि 20 जुलाई को जो बैठक है उसमें इस बात पर सहमति हो कि सदन के अंदर टकराव कम से कम हो, चर्चा हो, बहस हो और विधायी कामकाज को लेकर भी प्रगति हो। आधिकारिक एजेंडा विधेयकों को लेकर अभी नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 8 नए बिल सदन में रखे जा सकते हैं। हम जानते हैं एक देश एक चुनाव को लेकर जो बिल पेश हुआ था उस पर जेपीसी बनी थी। जेपीसी की बहुत सारी बैठकें राज्यवार होनी है, तो अब हम उसको लेकर हम सब जानते हैं कि इस सत्र में उसको लेकर बिल आएगा। जेपीसी की रिपोर्ट ये संभावना कम है, लेकिन क्या टकराव होगा सत्ता और विपक्ष के बीच, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से देखें तो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत ही चर्चा में रहा है। कोर्ट तक वो मामला गया, विपक्ष उस पर तमाम बयानबाजी करता रहा है। तो विपक्ष किन मुद्दों को संसद सत्र के दौरान उठाना चाहेगा, या फिर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब 20 जुलाई को बैठक होगी तब इसमें स्पष्ट तौर पर उन मुद्दों को सामने रखा जाएगा कि किन मुद्दों पर विपक्ष बहस चाहता है। हमने कई बार देखा है कि सदन के अंदर टकराव इस बात को लेकर होता है कि किस नियम के तहत बहस हो, क्योंकि कई बार प्रश्नकाल स्थगित करके विपक्ष चाहता है कि बहस हो और उस पर एक सहमति नहीं बनती है। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है कि एक सहमति हो, जिससे पहले ही दिन से सदन का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चले। अब देखना होगा कि कितनी सहमति बनती है सत्ता और विपक्ष के बीच, और सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ होता है। विधायी एजेंडा उसमें सरकार तो रखेगी ही औपचारिक तौर पर विपक्षी दलों के सामने, तमाम दलों के नेताओं के सामने। जी शैलेंद्र, जिन 8 बिलों की लगातार चर्चा हो रही है कि ऐसे महत्वपूर्ण 8 बिल सरकार के आने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, करीब करीब जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जानते हैं कि जो विधेयक है जो लोकसभा या राज्यसभा में लंबित एक सदन से पारित हो चुके हैं, उनको बहुत प्राथमिकता के स्तर पर पारित कराया जाएगा। ये जो 8 विधेयक चर्चा में है ये अभी आधिकारिक एजेंडे में नहीं है। करीब कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा विधेयक सरकार इस सत्र के दौरान पेश कर सकती है या फिर पारित कराने का प्रयास कर सकती है, और उसमें 8 नए विधेयक भी हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि किस विधेयक पर सरकार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन जिन विधेयकों को एक सदन से पारित कराया जा चुका है उन पर जरूर निश्चित तौर पर एक कोशिश होगी कि वो विधेयक पारित कराए जाएं। अब देखना होगा कि जब बैठक होगी सर्वदलीय बैठक, तब किन विधायी एजेंडा के साथ सरकार सामने आती। जी अब शैलेंद्र, एक बात और है, कांग्रेस की आज बैठक हुई, उसमें शशि थरूर मौजूद नहीं थे, हालांकि 2 नेता और भी मौजूद नहीं थे। क्या शशि थरूर की गैर मौजूदगी कुछ संकेत देती है? देखिए, अगर आप बीते कुछ महीनों से देखें तो कांग्रेस नेता शशि थरूर के तमाम ऐसे बयान रहे हैं जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को असहज करते रहे हैं, या फिर कांग्रेस की जो लाइन रही है उससे वो अलग बयान देते रहे। तो अब
निश्चित तौर पर कांग्रेस ये बेहतर समझती है कि जब विदेश नीति से जुड़ा मामला है या फिर कई ऐसे मामले हैं जिसमें शशि थरूर जो बयान देते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को वो एक तरह से देखें बड़ा नागवार गुजरता है। लेकिन शशि थरूर का यह स्पष्ट तौर पर कहना है कि जहां पर देश हित की बात है या जो सही बात होती है वो उसे कहते हैं। तो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ी है। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि वो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। कई बातें वो राजनीतिक दल के नेता के तौर पर नहीं, लेकिन जो कुछ सही होता है वो उस पर कहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और जो शशि थरूर के बीच दूरियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी शैलेंद्र, 4 दिन पहले राहुल गांधी अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यस्थता को लेकर अमेरिका का जिस तरह से बयान आया था वो एक बड़ा एक तरह से मसला रहेगा विपक्ष की तरफ से संसद में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सत्र होगा, इसमें क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी और राहुल गांधी का ये जो हमला है, ताजा हमला, क्या ये बताता है उनके रुख को साफ करने जा रहा है मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के? जी देखिए, कांग्रेस ने इस पर पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग पहले की थी और कहा था कि सदन में इसमें चर्चा होनी चाहिए। और सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये जो कांग्रेस की जो मांग है वो सही नहीं है और देश हित में नहीं है कि तमाम उन मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन जो संकेत है वो बहुत स्पष्ट है कांग्रेस की तरफ से। और हमने देखा था कि बीजेपी ने एक पलटवार करके कहा भी था कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो ना तो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और ना ही कोई जो ऐसा फैसला जो देश हित में होता है उस पर कुछ खुलकर समर्थन में बोलते हैं। तो मंत्रियों को टारगेट करना, खासतौर पर विदेश मंत्री को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने कुछ हाल के दिनों में बयान दिए हैं, उस पर कांग्रेस के उस रवैये पर बीजेपी सवाल उठाती रही है। बीजेपी का तो ये भी कहना है कि सिलेक्टिव तरीके से अब तो संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है या फिर जो उसके हक में या हित में नहीं नजर आता है वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से अब कांग्रेस के रवैये पर बीजेपी सवाल उठाती रही है और जो भी राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से बयान आए हैं वो भी बीजेपी का कहना है कि इसी दिशा में है, जो कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो देश हित की नहीं है, वो तुष्टीकरण की। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।